नमो बुद्धाय। जय भीम साथी, मैं शिवनंदन बौद्ध। आज हम फिर आपके लिए लेके आए प्राचीन बौद्ध ग्रंथ धम्मपद से नई गाथा के साथ में। साथियों, गाथा है न अनंत लिखे न समुद्र मंजे, न पवत्तानम विवरम पवशिषे, न विज्जति सो जगति पिदोषो, यत्तिदितो मंजे अपि पाप कंपा। अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं, न अनंत आकाश में, न समुद्र की गहराइयों में, न पर्वत की गुफाओं में घुसकर संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ छिपकर पाप कर्मों के फलों से प्राणी बच सके। पाप करके या पाप करने वाले के लिए छुपने के लिए संसार में कहीं भी जगह नहीं है। पाप कर्मों के परिपाक परिणाम फल से बचा नहीं जा सकता। अतः आप कर्म से बचना जरूरी है। जो अतीत में पाप कर्म हो गया है उसके प्रति पश्चाताप के भाव हों। यह सावधानी रखनी चाहिए कि उसे बार बार नहीं करें और कुशल कर्म में मन लगाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि बुरे कर्मों का फल समय पर मिलता ही है, किसी का पहले तो किसी का बाद में। इसमें किसी प्रार्थना, नदी में स्नान, पूजा पाठ, यज्ञ हवन, कर्मकांड से फल को रोका नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। पाप कर्म को धोया नहीं जा सकता, माफ़ नहीं किया जा सकता, पाप के फल से बचा नहीं जा सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि किसी ने पाप कर्म किया है लेकिन बाद में वह चित्त को निर्मल कर निर्माण पथ की ओर चल पड़ा है, संसार के अनित्य अनात्म और दुख को अनुभव कर लिया है, संसार से अनासक्त हो गया है, तृष्णा को मार दिया है, ऐसे प्रज्ञावान के चित्त में संचित पाप कर्म के बीज नष्ट हो जाएंगे। तृष्णा और आसक्ति के अभाव में मृत्यु के बाद चेतना की अवगत नहीं बल्कि सुगत होती है। जीवन में ऐसे प्रज्ञावान मनुष्य श्रोतापन, सजगतागामी, अरहत या बुद्ध की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। बीज को अंकुरित होने के लिए, उस जैसे बीज प्राप्त करने के लिए, फल पकाने तक की स्थिति तक पहुंचने के लिए बीज उपादान, जमीन, पानी, प्रकाश, खाद, वायु आदि सहायक कारकों की जरूरत होती है। इसके बिना बीज अंकुरित नहीं होता है। इसी प्रकार अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने के लिए उपादान और सहायक कारकों की जरूरत होती है। साथियों, ये गाथा भगवान बुद्ध ने संसार के कर्मों के फल से बचने का कोई स्थान नहीं है, उपाय नहीं है। भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जीवन में भिक्षुओं के साथ कही थी। साथियों, ये गाथा आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर